गजा में अमन का सूरज तुलू। सदर ट्रंप ने तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। 40 ममालिक तुर्की, मिस्र और कतर के भी दस्तखत। अमरीकी सदर ने कहा मुआहिदा बड़ी कामयाबी है, दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा सकती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ नहीं, लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर चलेंगे। My favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. I think that Pakistan and India are going to live very nicely together. India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. अमरीकी सदर अमन के पैगंबर हैं, लाखों जिंदगियां बचाईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ग़ज़ा अमन कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार हैं, आज फिर उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करता हूं। दुनिया को इस वक्त सदर ट्रंप जैसी शख्सियत की ज़रूरत है। उनकी टीम ने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। तारीख सदर ट्रंप को सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। गजा अमन सरबराह कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप का वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम। गर्मजोशी से मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 51 सेकंड तक गुफ्तगू हुई। खुशगवार जुमलों का भी तबादला। पाक अफगान झड़पों के 12 शुहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। इसराइल ने फतह हासिल कर ली, अब मशरिक़ वस्ता में अमन होगा। ग़ज़ा मंसूबे का मकसद हमास का मुकम्मल खात्मा है। सदर ट्रंप इजरायली पार्लियामान से खिताब। अमरीकी सदर मुसलसल इसराइल और नेतन्याहू के कसीदे पढ़ते रहे। हमास और हिजबुल्लाह के मुकम्मल खात्मे को जरूरी करार दिया। कहा इसराइल को अमरीका ने ऐसे हथियार भी दिए जिनका मुझे भी मालूम नहीं। 8 माह में 8 जंगें रुकवाने का फिर तस्करा। कहा ईरान को जिंदा रहना है तो दोबारा एटमी हथियार नहीं बनाएगा। KP असेंबली ने सुहेल आफरीदी को वजीर आला मुंतखब किया। गवर्नर का हलफ ना लेने का कोई जवाब नहीं बनता। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की पेशावर हाईकोर्ट में वजीर आला हल्फ बर्दारी केस की समाअत के बाद गुफ्तगू। कहा गंडापुर ने साफ कहा इस्तीफा उनका है। चीफ जस्टिस ने कल वजाहत मांग ली। बतौर गवर्नर आइन और कानून के मुताबिक किरदार अदा करूंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की PTI वफ़द को यकीन दहानी। कहा सियासी जमातों को अवाम और सूबे के मुफाद को मद्देनजर रखना होगा। KP असेंबली में वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। इस इंतखाबी अमल को कबूल नहीं किया जा सकता। नून लीग और JUI में इत्तफाक। लीगी रहनुमाओं की फजल रहमान से मुलाकात। कहा उम्मीद है अदालत मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। लाहौर में CCT का एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू हलाक मुलजिम गुलफाम मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मारा गया। प्राइवेट हज स्कीम के तहत 16,000 नशिस्तें। बुकिंग में 4 रोज बाकी। 17 अक्टूबर की शब वजारत का पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ 44,000 आजमीन की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी। अहकामात के तहत स्कीम की बुकिंग की मुद्दत में इजाफा मुमकिन नहीं। ग़ज़ा अमन मुआहिदा आज फाइनल होगा। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आलमी रहनुमाओं की बैठक। सदर ट्रंप इजराइल से शर्म अल शेख रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंच गए। इजराइल और ईरान का इजलास का बायकॉट। Unprecedented achievement. Virtually the entire region has endorsed the plan that Gaza will be immediately demilitarized, that Hamas will be disarmed, that is finally at peace, a land and a region that will live. This is the historic dawn of a new Middle East. इजराइल ने
फतह हासिल कर ली, अब मशरिक़ वस्ता में अमन होगा। गजा मंसूबे का मकसद हमास का मुकम्मल खात्मा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजरायली पार्लियामान से खिताब। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तारीफ की, कहा इजराइल को अमेरिका ने बहुत सारे हथियार दिए, ऐसे हथियार भी दिए जिनका मुझे भी मालूम नहीं था। 8 माह में 8 जंगी रुकवाएं। हिजबुल्लाह इजराइल के गले की हड्डी बना हुआ था, उसका खात्मा किया। ईरान ने जिंदा रहना है तो दोबारा एटमी हथियार नहीं बनाएगा। खिताब के दौरान हंगामा, इजरायली रुकने पार्लियामेंट ने ट्रंप की जानिब बढ़ने की कोशिश की। להוציא אותו מיד, החוצה, החוצה. החוצה. להוציא גם את חבר הכנסת כסיף. להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם. हमास ने तमाम 20 यरगमाली रिहा कर दिए, वीडियो जारी। इजरायली जेलों से फलस्तीनियों की रिहाई शुरू। बसें 250 कैदियों को लेकर मगरिबी किनारे पहुंच गईं। 1950 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। गजा में मलबे से मजीद 124 लाशें बरामद। शोहदा की मजमूई तादाद 67,806 तक जा पहुंची। गजा अमन मुआहिदा आज फाइनल होगा। मिस्र के शहर शर्म शेख में आलमी रहनुमाओं की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंच गए। कहते हैं कि सदर ट्रंप की अनथक कोशिशों से तबाही का खात्मा मुमकिन हुआ। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि ऐसे सानहात दोबारा ना हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा जंगबंदी पर सब खुश हैं। ईरान का इजलास का बायकॉट। जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब MPA PK 70 PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को नया कायदे ऐवान मिल गया। सुहेल आफरीदी को 90 वोट मिले। अपोजिशन ने वोटिंग को गैर आईनी करार देते हुए इजलास से वॉकआउट किया। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने कहा कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरा वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बावर दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, इंशाल्लाह हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। हमारे होते फौजी ऑपरेशन नहीं होगा, ये मसाइल का हल नहीं। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का KP असेंबली में खिताब। वफाक से अफगान पॉलिसी पर नजरसानी की अपील। कहा कि नाम के साथ जरदारी, भुट्टो और शरीफ लगाने से कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए पैसा है न कुर्सी। हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, हमारा वज़ीर आला। साबिक वज़ीर आला गंडापुर ने नारा लगा दिया। क्या नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की किस्मत का फैसला अदालत करेगी? पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। सलमान अकरम राजा के दलाइल, समाअत कल तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कल अदालत जाने का ऐलान। कहा कि गंडापुर के इस्तीफे और सुहेल आफरीदी के इंतखाब को अदालत में चैलेंज करेंगे। सुहेल आफरीदी फर्शी वज़ीर आला हैं। एक का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, दूसरा मुंतखब हो गया। आजमा बुखारी की तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि 2 खवातीन की लड़ाई में गंडापुर कुर्बान हो गए। I move that the Punjab Local Government Bill 2025 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. The bill is passed. पंजाब असेंबली में लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर हो गया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। हज़ब इख्तिलाफ के अरकान शोर मचाते रह गए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद। चंद शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जारी। रेड जोन और फैजाबाद में कंटेनर्स मौजूद। लाहौर की अहम शाहराहें बंद। आवाम को परेशानी का सामना। पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी। फलक जावेद का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। जमान पार्क जलाओ घिराव केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में हुई। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब। हाफिजाबाद में पोलियो वर्कर्स की फर्शनासी। मियाँ बीवी ने मिसाल कायम कर दी। कई किलोमीटर पैदल सफर करने के साथ दरिया चनाब अबूर किया और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए।
सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। फी तोला 5,500 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,28,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,67,111 रुपये में दस्तयाब। गजा में जंगबंदी से बच्चे निहाल। फलस्तीनी बच्ची ने अपनी बिल्ली के साथ खुशी मनाई। गजा में शहीद सहाफ़ी सोले अल जाफरी सुपुर्द खाक कर दिए गए। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फलस्तीनी सहाफ़ी को इजराइल नवाज गैंग ने 7 गोलियां मारी। सोले ने जंगबंदी पर जश्न की वीडियो शेयर की थी। फ्रांस में नई काबीना तश्कील दे दी गई। नोएल बारो वजीर खारजा बरकरार। कैथरीन वॉट्रेन वजीर दिफा मुकर्रर कर दिए गए। सदर मैक्रोन के करीबी साथी रोलैंड को दोबारा वजीर खजाना बना दिया गया। अमेरिका में शटडाउन पर आलमी मार्केट में मंदी। नेस्डैक इंडेक्स 800 और डाउ जोन्स में 878 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इटली का फिट्सी इंडेक्स 700 पॉइंट्स नीचे आ गया। एशियाई मार्केट्स में भी गिरावट का रुझान। अमेरिकी रियासत जनूबी कैरोलिना के क्लब में फायरिंग। 4 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। कई लोगों ने करीबी इमारतों और कारोबारी मकामात पर भागकर जान बचाई। लाहौर में पहले टेस्ट का दूसरा दिन जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 216 रन बना दिए। डिसोजी के 81 रन, नोमान अली की 4 विकेटें। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 378 रन पर आउट हुई थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद 95 बरस की उम्र में बर्मिंघम में चल बसे। साबिक बैटर ने पाकिस्तान की जानिब से 20 टेस्ट मैचेस खेले। वजीर मोहम्मद लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद और मुश्ताक मोहम्मद के बड़े भाई थे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की वजीर मोहम्मद की वफात पर ताज़ियत। There's a neat little exchange and there's a fine finish, and that is the Netherlands number 10 looks to dink one in, and there's the diving header from Van Dijk, and it's 2. फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में नीदरलैंड ने फिनलैंड को 4-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में क्रोएशिया ने जिब्राल्टर को 3-0 से आउटक्लास किया। समंदर में तैरना, साइकिलिंग और फिर दौड़ना। हवाई में वुमेन्स ट्रायथलॉन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के मुकाबले स्लोवेनिया के लवसेट ने 8 घंटे 28 मिनट और 27 सेकंड्स में मैदान मार लिया। नीलूफर नाम है उसका। और फवाद खान और माहिरा खान पाकिस्तान की मशहूर स्क्रीन जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर आ रही है। फिल्म नीलूफर का टीजर जारी कर दिया गया। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज की जाएगी।